तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वह अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करता है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। टमाटर का सह उत्पाद तैयार करके ले सकते हैं अधिक लाभ। कृषि वानिकी को अपनाकर किसान कमाए अच्छा मुनाफा। कुछ फल और सब्जियां ऐसी होती हैं जिनका एक साथ अधिक उत्पादन के कारण अच्छा बाजार भाव नहीं मिल पाता है। इसीलिए ऐसी फल या सब्जियों का सह उत्पाद तैयार करके इसको लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, साथ ही अच्छा लाभ भी कमा सकते हैं। इसी के अंतर्गत आज हम टमाटर से तैयार किए जाने वाले सह उत्पादों के बारे में जानेंगे, जिस पर चर्चा कर रही हैं डॉक्टर रेणु सिंह। जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारे कृषि उत्पाद का 33% भाग नष्ट हो जाता है। उन्हें नष्ट होने से बचाने के लिए अगर हम कुछ सावधानियां बरतें तो हम अपने उत्पाद का संपूर्ण प्रयोग कर सकते हैं। फल व सब्जियों के प्रसंस्करण द्वारा कुछ फल सब्जियां ऐसी होती हैं जो बहुत जल्दी खराब होती हैं। ऐसी फल सब्जियों का बाजार भाव अगर अच्छा नहीं मिले तो इनका बाई प्रोडक्ट बनाकर बाद में प्रयोग में लाया जा सकता है या बाजार में बेचा जा सकता है। जैसे कि टमाटर का जब सही दाम नहीं मिलता, बहुत अधिक उत्पादन हो जाने पर तो हमें आर्थिक क्षति होने लगती है। और एक समय ऐसा भी आता है कि हमारे खेत में टमाटर फसल के रूप में खेतों में ही सड़ने लगता है और जानवर भी उन्हें नहीं खाते। बहनों व भाइयों, हम टमाटर का संरक्षण करके इन्हें वर्ष भर सुरक्षित रख सकते हैं। अप्रैल और मई के माह में जब हमारा उत्पादन बहुत अच्छा हो टमाटर का और समुचित दाम बाजार में न मिल रहा हो, उसका बाजार मूल्य काफी गिर गया हो, तब आप ध्यान दें कि आप टमाटर का पाउडर बना सकते हैं। बहुत ही सरल विधि है। आप स्वस्थ पके हुए टमाटर लें जो कि दाग रहित हों, किसी भी बीमारी से ग्रसित ना हो। इन्हें धुलकर साफ सूती कपड़े से पोंछ लें। साफ सूखी सफेद पॉलीथीन की शीट पर टमाटर को गोल गोल गोलाकार आकार में काटकर कड़ी धूप में सुखाएं। 2 से 3 दिन में यह चिप्स की तरह सूखकर अलग हो जाएगी, शीट से अलग हो जाएगी। आप हाथ से इसका पाउडर बना सकते हैं, मिक्सी में भी इसका पाउडर बना सकते हैं और सूखे साफ किसी भी
कांच या प्लास्टिक के जार में संग्रहित करें। बहनों, यह साल भर खराब नहीं होता। 1 किलोग्राम स्वस्थ टमाटर से 100 ग्राम पाउडर हमें मिलता है। इसका आपको बहुत अच्छा आय प्राप्त होगी। यह पाउडर हरे या ताजे या पके हुए फल की बजाय सब्जियों में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये वैसा ही स्वाद देता है जैसे पके हुए टमाटर का। टमाटर की प्यूरी भी बनाई जा सकती है। इसके लिए 1 किलोग्राम टमाटर लें, 5 ग्राम सोडियम बेंजोएट लें और 5 ग्राम चीनी। स्वस्थ पके हुए टमाटर को धुल लें, साफ कर लें। इन्हें काटकर पानी में थोड़ी देर उबालें और महीन मलमल के कपड़े से छान लें। हमें इसका रस प्राप्त हो जाएगा और इस रस को तब तक पकाएं जब तक कि ये गाढ़ा होकर 1/3 न रह जाए। इसमें 5 ग्राम चीनी मिला दें और जब यह कढ़ाई के तली को छोड़ने लगे तब इसमें आप सोडियम बेंजोएट को मिलाएं और साफ सूखे कांच के जार में इसे गरम गरम ही संग्रहित करें। यह साल भर खराब नहीं होता। यह कार्य करने के लिए बहुत तकनीकी जानकारी की जरूरत नहीं है। इस काम को बड़ी आसानी से पुरुष या महिला कोई भी कर सकता है। इस काम को अगर बड़े स्तर पर करना है तो स्वयं सहायता समूह बनाकर बाई प्रोडक्ट तैयार करें और बाजार में इसकी बिक्री करके अच्छी आमदनी लें। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं। प्राचीन काल से ही कृषि में फसलों और पशुओं के साथ वृक्षों को सम्मानित किया जाता रहा है और आज के आधुनिक युग में भी आप कृषि वानिकी करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इस प्रणाली से लकड़ी, हरा चारा, अन्न, मौसमी फलों को आसानी से उगाया जा सकता है। तो आप कृषि वानिकी को कैसे अपनाएं, इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर KS पंत। जिस खेत में हम खड़े हैं, इस पद्धति को एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। एक खेती करने का ये टिकाऊ प्रबंधन है जिसमें मुख्यतः 3 घटक का जो है समावेश किया जाता है। ये घटक कौन कौन से हैं? जैसे पेड़ पौधे, फसलें और पशुपालन। इनको हम एक ज़मीन के एक हिस्से पे लगाएंगे और किसान इससे अपनी बहुआयामी मल्टीपर्पज़ जो उसकी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करता है। अपने राज्य में किसानों की जोत कम होती जा रही है। इसके साथ ही पानी की कमी या फिर अतिवृष्टि, ओलावृष्टि के चलते किसानों की फसलें नष्ट हो जाती हैं। तो ऐसे में किसानों को चाहिए कि वे कृषि वानिकी को अपनाएं। कृषि वानिकी को अपनाने से न केवल इन सभी समस्याओं से बच सकते हैं बल्कि किसानों को लगातार किसी न किसी फसल से आय भी मिलती रहती है। दूसरा फायदा क्या है कि जो हमारे प्राकृतिक वन है, नेचुरल फॉरेस्ट है, उससे हम लकड़ी लेते थे, चारा लेते थे, ईंधन लेते थे और इमारती लकड़ी। लेकिन जब हम एग्रो फॉरेस्ट्री को अडॉप्ट करते हैं तो इन सारी चीज़ों को अपने ही फार्म से हम कलेक्ट कर सकते हैं और जो हमारा प्राकृतिक वन है, जो नेचुरल फॉरेस्ट है, उसके ऊपर आम आदमी का प्रेशर कम होगा, वो कंजर्व होंगे और लॉन्गर टाइम तक जो है हमारा वातावरण शुद्ध रहेगा। तीसरा फायदा क्या है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये रोजगार की उत्पत्ति भी करती है कृषि वानिकी। इसी तरह जो हमारा वाटर कंजर्वेशन की बात करें, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन की बात करें तो कृषि वानिकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा इसका महत्व होगा। कृषि वानिकी से उत्पादन संसाधन के साथ साथ मृदा के गुणों में भी सुधार होता है। कृषि वानिकी में पौधों और दलहनी फसलों की जैविक क्रियाओं से नत्रजन स्थिरीकरण होता है और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में वृद्धि होती है। पौधों और फसलों को साथ साथ उगाने से एक दूसरे को उर्वरक तत्वों की पूर्ति में सहायता मिलती है। मृदा संरचना में सुधार होता है जो कि फसल उत्पादन के लिए अति आवश्यक है। अब
जैसे किसान कृषि वानिकी से अपनी बहुआयामी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो जहाँ हम खड़े हैं, एक हमने एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम बनाया है, इसका एक घटक है द्रेक, मिलिया अजेड्रेक जिसको बोलते हैं, और इस बीच में जो हमने क्रॉपिंग की है वो मूली की क्रॉपिंग की है। और एक चयन करते वक्त किसान और बागबानों को एक ध्यान रखना है कि हमें कृषि वानिकी में उन पौधों का ही चयन करना है जो शॉर्ट रोटेशन हो, जिनका थोड़े टाइम में 7-8 साल में जो हमें लकड़ी दे सके, टिम्बर मिल सके, और साथ साथ में जो है दूसरे प्रोडक्ट भी उनसे मिल सकें। तो जैसे ये मिलिया अजेड्रेक्स, जैसे मैंने आपको कहा कि द्रेक का पौधा जो है इसको लगाया है, इसकी लाइफ स्पैन जो है 10-12 साल तक, 15 साल तक के हम इसको हार्वेस्ट कर देते हैं, 9 साल में भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो उससे क्या हुआ कि ट्री कंपोनेंट जो है वो सॉइल को एनरिच कर रहा है, सॉइल में उसका न्यूट्रिएंट जा रहा है, लीफ फॉल हो रहा है, लीफ शेडिंग हो रही है, लीटर डिकम्पोज हो रहा है, तो उससे भी सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, इसलिए सॉइल को भी ये इम्प्रूव करता है। इस सिस्टम में हमने क्या किया है कि इसको रो टू रो हमने 3 या 4 रो इसकी बनाई है। जो मिलिया लगाया है उसमें 2 दूरी रखी है, एक 5 मीटर की दूरी है, एक 4 मीटर की दूरी है, और एक रो से सेकंड रो के बीच में जो है 8 मीटर का फासला है। इसमें हमने 1 मीटर का जो है वो उसकी बिर्थ रखी है, जो जिसमें हमने प्लांटिंग की है कि इसकी जड़ें जो है 1 मीटर की ही पेरिफेरी में स्प्रेड करें, ताकि इस और न्यूट्रिएंट जो है ये ज़मीन नीचे से ले, और जो हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप होती है वो 15 सेंटीमीटर तक उनकी जड़ें जो है वो जाती है, इससे नीचे नहीं जाती। तो जो कंपटीशन होता था न्यूट्रिएंट के लिए या मॉइस्चर के लिए थ्रू रूट्स, वो भी हमने इसको चेक किया है। कई बार शेड आती है और शेड से जो हमारी रिडक्शन हो जाती है, क्रॉप प्रोडक्शन जो है कम होती है। आप देख रहे हैं इस कंपोनेंट को, ट्री कंपोनेंट को हमने वर्टिकली मैनेज किया है। तो इस सिस्टम से जो है फार्मर जो है अपनी बहुआयामी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। कृषि वानिकी को अपनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप वृक्षों और फसलों का चयन वहाँ की जलवायु, मिट्टी और अपने संसाधनों के अनुसार करें, ताकि इनको लगाने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आए और ये अच्छी तरह से पनप सके, जिससे आने वाले समय में आपको अच्छी आय मिल सके। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम होकर ऑटो पे सवार, जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी आपकी खेती बाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार एवं कृषि विज्ञान केंद्र संगरिया द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कृषि में जल संरक्षण के लिए किसान भाई गहरी जुताई करें, लेजर द्वारा भूमि समतलीकरण, धान की सीधी बुआई, धान के खेत में उचित मेड़बंदी, ड्रिप सिस्टम, मल्चिंग, फुवारा पद्धति, नहर और भूजल का संयुक्त उपयोग क्रियाएं करें। बीटी कपास की बुआई साधारणतः मई माह में कर सकते हैं। बीटी नरमा के लिए उर्वरक का उपयोग मृदा परीक्षण के आधार पर करें। मृदा परीक्षण के अभाव में बुआई के समय 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटास का
प्रयोग प्रति हेक्टेयर की दर से करें। रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के पूर्व पेंडामिथलिन 30 EC दवा 3.3 लीटर 600 से 800 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। प्रति हेक्टेयर धान की नर्सरी तैयार करने के लिए 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में नर्सरी लगाएं। इसमें 250 किलोग्राम गोबर की खाद, 2 किलोग्राम यूरिया तथा 8 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट डालें। क्यारी में 6 किलो उपचारित बीज छिड़काव विधि से डालकर उसे हल्की मिट्टी या गोबर से ढक दें। क्यारी को हमेशा तर रखें। आवश्यकता होने पर नर्सरी में 2 किलोग्राम यूरिया टॉप ड्रेसिंग विधि से छिड़कें। मूंगफली की बुआई 15 जून तक कर सकते हैं। इसके लिए उन्नत किस्में HNG 123, HNG 69, HNG 10, मल्लिका, M13, TJ 37A आदि उपयुक्त हैं। मूंगफली की खेती भारी एवं क्षारीय मिट्टी में नहीं करना चाहिए। कॉलर राट तथा जड़ गलन रोग की रोकथाम के लिए बुआई से 15 दिन पहले 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम अथवा ट्राइकोडर्मा बेडी प्रति बीघा की दर से 50 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर छाया में रखें और बुआई से पूर्व जमीन में अच्छी तरह से मिला दें। साथ ही 62 किलोग्राम अरंड की खली प्रति बीघा की दर से बिजाई के पूर्व जमीन में मिला दें। नींबू वर्गीय पौधों के नए बाग लगाने के लिए 6 गुणा 6 मीटर की दूरी पर पौधे लगाने के लिए 1 गुणा 1 मीटर आकार के गड्ढे मई और जून माह में खोद लें। गड्ढों में 50 से 60 किलोग्राम गोबर की खाद तथा 1 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 75 से 100 ग्राम क्यूनॉल फॉस गड्ढों में अच्छी तरह से मिलाकर भर दें। पौध लगाने का सबसे उपयुक्त समय जुलाई अगस्त का माह रहता है। बेल वाली सब्जियों में नियमित रूप से पानी दें तथा थ्रिप्स माइट के नियंत्रण के लिए फास्पामाइट 200 मिलीलीटर या बायोआर 303 100 मिलीलीटर प्रति 100 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। पोल्ट्री हाउस में औसत 25 डिग्री सेल्सियस तापमान बनाए रखें। चूजे गर्मी के मौसम में बहुत संवेदनशील होते हैं, इसलिए चूजों को कम स्थान में अधिक संख्या में नहीं रखें। चूजों को गर्म हवा से बचाने के उपाय करें। गर्मियों में मुर्गी और चूजों को बचाने के लिए फार्म के चारों ओर बोरी लगा दें। साथ ही स्प्रिंकलर लगाकर बोरियों पर सुबह शाम पानी का छिड़काव करें। मिट्टी में हमें मिट्टी की उपजाऊ शक्ति, जमीन का खारापन और अम्लता के बारे में पता चलता है। इसके अलावा मिट्टी जांच में हमें जैविक, कार्बनिक और जमीन में फसल उत्पादन के लिए जरूरी पोषक तत्वों की मात्रा ज्ञात होती है, इसलिए मिट्टी परीक्षण जरूर करवा लें। कोरोना से बचाव के लिए अनावश्यक यात्रा न करें। अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए पौष्टिक आहार एवं योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। दिन भर में कम से कम एक बार हल्दी वाला दूध अवश्य पिएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव अड़तपुरा, जिला जयपुर के किसान लल्लन सिंह ने। आप कद्दू वर्गीय फसलों में सूत्र कृमि की रोकथाम पर जानकारी चाहते हैं तो लल्लन सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। सूत्रकृमि मुख्यतः कद्दू वर्गीय सब्जियों, चुकंदर, गाजर, टमाटर, बैगन, मिर्च, भिंडी, शकरकंदा आदि सब्जी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। यह सूत्रकृमि प्राथमिक और द्वितीयक जड़ों को प्रभावित करके फसल को नुकसान पहुंचाते हैं।
तो किसान भाइयों कभी कभी देखने को आता है कि हमारी जो फसल है उसका ग्रोथ पूरा नहीं हो रहा है, वो फसल भी सूख करके मर रहे हैं, पत्तियां पीली पड़ जा रही है और उसका कारण पता नहीं चलता है कि क्या है कारण। तो किसान भाइयों ये जो सूत्रकृमि है या निमेटोड है, इसका प्रकोप जो है मिट्टी से ही जो लतर वाली सब्जियां हैं इनके जड़ों पे इनका अटैक होता है। ये जो सूत्रकृमि है ये बहुत ही पतले होते हैं, बहुत ही फाइन, एक सुई की तरह, पतले सुई की तरह होते हैं और ये जड़ों में घुस करके वहाँ पे गोल फॉर्मेशन करते हैं, वो वहाँ पे गांठ बना देते हैं। ये गांठ छोटे बड़े अलग अलग तरह के होते हैं। संक्रमित जड़ें विभिन्न आकार की गांठें बनाती है, जिसकी एक निश्चित संख्या से अधिक उपस्थिति पौधों में पानी और अन्य पोषक तत्वों को प्राप्त करने में अवरोध उत्पन्न करती है, जिससे ग्रस्त पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती है। सब्जियों में सूत्रकृमि ग्रसित पौधा मुरझा जाता है तथा पौधा बौना रह जाता है। पौधों को उखाड़कर देखने पर यह दिखता है कि जड़ें सीधी ना होकर आपस में गुच्छा बना लेती है। जड़ों पर गांठें बनकर फूल जाती है और पौधों में फूल व फल देरी से लगते हैं और वो झड़ने लगते हैं। फलों का आकार छोटा हो जाता है और उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। जनरली अगर देखा जाए तो ये जो गांठ होते हैं ये आप देखेंगे कि जो भी हमारे दलहन फसल है, इन दलहन फसलों में ये गांठ पाई जाती हैं। लेकिन ये जो लतर वाली सब्जियां हैं, अगर आप इस तरह की सब्जियों के जड़ों में इस तरह की गांठ देखेंगे तो ये 100% है कि आपके जो फसल है लतर वाली सब्जियां हैं, इसमें आपका सूत्रकृमि या निमेटोड का अटैक हुआ है। तो चूंकि ये मिट्टी से आती है तो हमें मिट्टी का भी प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है कि जो लतर वाली सब्जियां हैं उनके जड़ों पर नहीं आए, इसका आपको ध्यान देना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नीम या करंज की खल्ली है तो उसको आप 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अगर अपने खेत में डालते हैं 1 महीना पहले, जो फसल है लतर वाली सब्जियां उनको लगाने के पहले, तो आपका वो जो सूत्रकृमि या निमेटोड है इनसे आपका जो फसल है उसका बचाव हो सकता है। दूसरी जो बात है उसमें जो होता है कि जो आप बीज लेते हैं उसको भी आपको देखना चाहिए कि उसको आप जो है कार्बोफ्यूरॉन जो है जो दवा है उससे करके उपचार करके ही अपने खेतों में लगाएं। तो इससे करके उपचारित करके जब आप लगाएंगे तो वो जो निमेटोड है उसका प्रकोप आपके जो सब्जियां हैं लतर वाली सब्जियां हैं उसमें नहीं होगी। अगर रोकथाम की बात करें तो 2 या 2 से अधिक विधियों का समावेश करके ही सूत्रकृमियों की रोकथाम की जा सकती है, जिसमें ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करना चाहिए। इससे मिट्टी पड़े कृमि के अंडे तेज धूप के कारण नष्ट हो जाते हैं। फसल लगने के 20 से 25 दिन पहले कार्बनिक खाद को मृदा में मिलाना चाहिए। जिन क्षेत्रों में सूत्रकृमि का प्रयोग अधिक हो वहां पर उचित फसल चक्र को अपनाएं। अंतर्वर्तीय फसल के रूप में शतावर और गेंदे की 2 से 3 कतार मुख्य फसल के बीच में लगाएं। इन फसलों की जड़ों से निकलने वाला पदार्थ कृमि की रोकथाम में प्रभावी पाया गया है। रोग प्रतिरोधी प्रजातियों का चयन करें और अंत में यदि इन सब से रोकथाम नहीं हो तब रासायनों का प्रयोग करें। उसके अलावा जो है कि मिट्टी पे आप फ्यूमिगेशन जो हम लोग करते हैं, धुआं करना मिट्टी पे, फ्यूमिगेशन जो है डाइक्लोरोप्रोपेन या डाइक्लोरोप्रोपीन करके जो है उसके थ्रू भी आप फ्यूमिगेशन तकनीक को अपना करके अपने खेतों की मिट्टी को निमेटोड या सूत्रकृमि से मुक्त बना सकते हैं। और उसके अलावा जो है कि आप जो है ग्रीन मैन्यूरिंग खेत में ज़रूर करें। जहाँ भी आप इन लतर वाली सब्जियों को लगाते हैं वहाँ पे हरी खाद का प्रयोग करें। हरी खाद में आप गेंदा की पत्तियाँ हुई जो टेगेटिस बोलते हैं, साथ ही जैंथम करके जो स्पीसीज है उसकी पत्तियों को अगर आप मिट्टी में मिलाते हैं तो ज़रूर जो है कि आपकी जो मिट्टी में ये जो सूत्रकृमि है इसका प्रकोप नहीं होगा। तो कुछ प्रबंधन ऐसे हैं जिसको कि हमें पहले करना चाहिए, कुछ प्रबंधन ऐसे हैं जिसको कि हम लोगों को होने के बाद पर, लेकिन अगर एक बार हो जाता है तो उसमें फिर कुछ सुधार नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसमें ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पहले इसमें प्रिकॉशन करें और ये जो भी बात मैंने आपको बताई है उसका आप ध्यान रखें। तो ज़रूर आप इन लतर वाली सब्जियों की जो उपज है भरपूर उपज ले सकते हैं। आपकी फसल भी अच्छी होगी और आपकी खेत की मिट्टी भी अच्छी बनी रहेगी। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुने हुए मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरेआम, होकर ऑटो पे सवार, जब पूछेगा रिपोर्टर, आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर, सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी।